CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन है। मार्केट में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऑफ आइज एक्शन, हल्की सी सुस्ती यहां पर नजर आ रही है। समझते विस्तार से कि सेटअप कैसा है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 60 अंकों की गिरावट के साथ दिन के ऑलमोस्ट निचले स्तर पर आप समझ लीजिए कि निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। जहां खुरे थे वहां से सिर्फ नीचे ही आए। निफ्टी बैंक पे अगर आप देखें तो शुरुआती थोड़ा सा टिक आपके लिए हरे निशान में था, इसके बाद लगातार गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। और मिड कैप की बात करें तो 50 अंकों का कट है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट है। स्मॉल कैप में भी देखें तो आपको थोड़ा सा एक्शन जो है मिक्स साइड पर ही नजर आएगा। 70 अंकों की गिरावट है और शुरुआत से लेकर अब तक स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट डे लो पर फिलहाल के लिए कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन समझते हैं कि मार्केट की ब्रेथ आपसे क्या कह रही है। तो क्लियर कट आप देखिए 9:15 तक और उसके थोड़े समय बाद तक बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थी और फिर उसके बाद जो गिरने वाले शेयर इनकी संख्या ज़्यादा होगी। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो 1673 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर गिरावट के साथ कारोबार है और 1099 ऐसे हैं जहां पर खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। समझते हैं कंट्रीब्यूशन कैसा है निफ्टी में। तो एयरटेल कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस ऊपर है टाइटन नतीजों के बाद, और एचडीएफसी बैंक में भी हल्की सी बढ़त है। लेकिन अब एलएनटी लगातार 2 दिन हो गए सुस्ती के। पावर ग्रिड में गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक और एनटीपीसी यहाँ पर भी आपको गिरावट नजर आएगी। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का भी जो सेटअप है वो आपसे कह रहा है कि एचडीएफसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई और कैनरा बैंक यहाँ पर है स्ट्रेंथ। लेकिन गिरावट है आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक में। यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो कल की छुट्टी से पहले मार्केट कुछ ज़्यादा खास करने के मूड में नहीं है और ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा फ्लैटिश सा, लेकिन विद अ नेगेटिव बायस के साथ कारोबार यहाँ पर नजर आएगा। तो चलिए, हफ्ते की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपके लिए 3 पोर्टफोलियो स्टॉक जो है तैयार कर लिए। तो शो में सबसे पहले स्वागत कीजिए ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा, एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा और प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुचंदानी हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है, नमस्कार। और शो की शुरुआत करें इससे पहले एक बार देख लेते कि प्रदर्शन अभी तक का आपको कैसा देखने को मिला। जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स ने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए, यहाँ पर कैसे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। अब वीरल जी आगे हैं 4% के बड़े गेंस के साथ। गौरव जी का पोर्टफोलियो है फ्लैट और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 1% का डेंट यहाँ पर आपको नजर आएगा। चलिए, दूसरा ही दिन हुआ है, कल की छुट्टी भी है। अब गौरव जी, सबसे पहले आपके पोर्टफोलियो पर नज़र डालते हैं। क्या किया है आपके पोर्टफोलियो ने? फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट ही चल रहा है आपका पोर्टफोलियो। लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ऑयल इंडिया होल्ड है, एस्कॉच कुबोटा एग्जिट कर लिया, एमसीएक्स एग्जिट कर लिया। यानी आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने के लिए। पहला कौन सा और क्यों? Hi, नमस्कार आशीष एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। बाजार एक म्यूट नोट पे स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्लाइट प्रॉफिट टेकिंग का माहौल चल रहा है। 25,800 के लेवल पे रेजिस्टेंस है। जब तक उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है तब तक एक कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है, गिरावट पे बाइंग की सलाह ही रहेगी। बट सिंस थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है तो एक कॉशियस अप्रोच रखना ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए एक प्रूडेंट अप्रोच है। आज के लिए जो स्टॉक मैं अभी मेरे को पसंद आ रहा है, मैं एक एग्रेसिव बेट लेना चाहूंगा यहाँ पे। एग्रेसिव मतलब थोड़ा जो ऑलरेडी इसके अंदर स्टॉक के अंदर एक अपमूव आ चुका है, ब्रेकआउट दिखा चुका है और मुझे एक फर्दर अपसाइड की गुंजाइश दिखाई दे रही है। अपोलो टायर्स 526 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। बाय की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। जो स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 516, 516 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 540-45 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं स्टॉक में। 540-545 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 516 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। पहला आइडिया है अपोलो टायर। अब देखते हैं वीरल जी के पोर्टफोलियो, जिसमें अच्छे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एक ही दिन के लिए आज से अगर आप देखें तो गेंस काफ़ी बढ़िया है और जो स्टॉक्स बड़ी हलचल की है बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो चर्निंग, फिनिक्स मिल्स है, एंजल वन है, ऑरबिंदो फार्मा है, रेडिको खैतान है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मिंडा कॉप अभी होल्ड है। तो आपके पास भी अगर आप देखें तो सर विकल्प है 2 शेयरों को और ऐड करने के लिए। पहला कौन सा? गुड मॉर्निंग। फर्स्ट स्टॉक मेरा किर्लोस्कर ऑयल इंजीनियरिंग पे रहेगा। देखें तो अच्छा खासा कंसोलिडेशंस के बाद हमें ये सप्ताह में अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। देखें तो फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन जैसे को ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 990 का रहेगा और ऊपर में टारगेट्स 1150 के रहेंगे।
990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1150 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। किर्लोस्कर ऑयल ये स्टॉक चुना है, यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं, जहां पर अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि सब्सटैंशियल नहीं है, थोड़ा सा कट है। अब एसएलएट हो गया, टाटा कंज्यूमर ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, ओएनजीसी में यूनियन बैंक होल्ड है, बीएसई लिमिटेड होल्ड है, यानी दो आइडियाज ओपन पोजीशन में। एक ही का विकल्प है सर आपके पास, कन्विक्शन वाला आइडिया बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस बैंक को करना चाहेंगे। स्टॉक में ऊपर के लेवल से एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिली, जहाँ पे 34 डीएमए का इसने सपोर्ट लिया, और ये आज के सेशन में एक फ्रेश ब्रेकआउट अर्ली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन का कंफर्म कर रहा है। 23-28 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2250 का, और 2550 ₹25.50 इसमें टारगेट की। ओके, टारगेट कितना बताया सर आपने? स्टॉप लॉस 25-50 रहेगा जी 22.50 का स्टॉप लॉस, 25.50 का टारगेट। 22-50 का स्टॉप लॉस, 25-50 का टारगेट। येस बैंक बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, तो येस बैंक की आइडिया चुना है जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। सर आपके पास तो एक ही शेयर का विकल्प था, आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वीरल जी के पास एक और शेयर ऐड करने का विकल्प है सर, कौन सा? फिलहाल मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, अगर मार्केट में यहाँ से थोड़ी पॉजिटिवनेस आएगी तो सेकेंड हाफ में कॉल देंगे। परफेक्ट, कन्विक्शन आएगा तभी स्टॉक को आइडेंटिफाई करेंगे, पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे। गौरव जी आप क्या करेंगे? भी वेट करेंगे आशीष जी, थोड़ा सा बाजार का मूड माहौल देखेंगे फिर इनिशिएट करेंगे। हाँ बिल्कुल, मार्केट फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ खास करने के मूड में नहीं है। जिन स्टॉक्स में एक्शन आना था वो पहले के ओपनिंग टिक में ही आ चुका है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो साइडवेज है, तो कहीं कोई ऐसा सुस्त वाला स्टॉक पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाई करना दें, इसके लिए थोड़ा सा सही टाइमिंग का वेट करेंगे। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तिमाही नतीजों पर जेंसार टेक के मैनेजमेंट से करेंगे बात। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब क्वार्टर 2 नतीजों पर आज बात करेंगे जेंसार टेक के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय करीब 3% और एबिट में 4% की ग्रोथ दिखी है। मुनाफा हालांकि अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीईओ और एमडी मनीष टंडन। सर शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। सबसे पहले मैं नतीजे देख रहा था, लेकिन क्योंकि आईटी लगातार अगर आप देखें तो खास चर्चा में बना हुआ है, एक थोड़ा सा सेक्टर को ब्रॉडली हम समझना चाहते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो आईटी स्पेंडिंग और मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है? आपको धन्यवाद आशीष, आपको और नमस्कार आपके दर्शकों को। जहाँ तक मैक्रो जो आप पूछ रहे हैं, वो देखिए, आईटी स्पेंडिंग जो है काफ़ी म्यूटेड है, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया है, और वो एआई में और डेटा सेंटर्स में और इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस काट रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लेऑफ्स वगैरह अनाउंस हुए हैं। तो एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ ये टैरिफ्स की जो अनसर्टेनिटी है वो धीरे धीरे ही कम हो रही है, और इन्फ्लेशन अभी भी है यहाँ पर यूएस में। तो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है नहीं, टू बी, अगर आपको मैं सही बात बताऊं तो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा नहीं है इस समय, और नेस्कॉम ने भी अपने ग्रोथ प्रोजेक्शंस वगैरह जो हैं काफ़ी कम कर दिए हैं। साफ समझ में आ रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन सर अगर बात करें थोड़े से इंटरनल्स की, क्वार्टर के दौरान जो डील विंस थी, यानी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टीसीवी जिसे कहते हैं, उसमें कैसा मोमेंटम रहा? देखिए, टीसीवी जो है वो हम पिछले 4-5 क्वार्टर से 200 मिलियन के ऊपर कर रहे थे, जो कि विच इज 1.3 टाइम्स द बुक टू बिल। नॉर्मली ये जो है 0.9 to 1.1 होता है, और हम इस बार 0.97 हैं। तो हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, लेकिन अब अगर मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी, थोड़ा सा टैरिफ्स की वजह से डील डिफरल्स वगैरह हुए हैं, तो उसकी वजह से मे बी 10 मिलियन और होता तो हमें अच्छा लगता। लेकिन हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप हमारी पाइपलाइन देखें तो वो बहुत अच्छी है, इसलिए मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ कि हमारी ऑर्डर बुकिंग थोड़ी कम है इस बार।
ऑल राइट, तो ऑर्डर बुक तो मजबूत साइड पर यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन सर इस ऑर्डर बुक में अगर आप देखें तो जो एआई लेड ऑर्डर्स हैं इसका कंट्रीब्यूशन कैसा है? 28% है। पिछले क्वार्टर ये 21% था, इस क्वार्टर ये 28% है। और बात करें अगर सर मार्जिन्स की, तो अगले 2 क्वार्टर्स के लिए आउटलुक कैसा लग रहा है? मार्जिन आउटलुक देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हम 15% के लिए सॉल्व करते हैं, तो उसको मिड टीन्स, इंडस्ट्री मिड टीन्स कहती है। और हम काफी कॉन्फिडेंट हैं कि हम उस मिड टीन्स में अपने आप को मेंटेन करेंगे। सर क्योंकि मैं देख रहा था कि आपकी कंपनी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जहाँ से ग्रोथ आई है। तो ये समझना चाहेंगे इस क्वार्टर के दौरान सेगमेंटल परफॉर्मेंस कैसा रहा और आगे जाकर कौन से ऐसे सेगमेंट्स होंगे जिससे ग्रोथ बड़ी आएगी? देखिए अभी अगर आप इस बार के रिजल्ट्स देखें तो हमने हर सेक्टर में अच्छा किया है। लेकिन हमने टीएमटी हमारा इतना खराब निकला है कि उससे सारा शीन जो है रिजल्ट्स का खत्म हो गया है। अगर वो टीएमटी अगर हम फ्लैट भी रख लेते, टीएमटी में जैसा कि आपने देखा है -9% डी ग्रोथ है। तो अगर हम टीएमटी को फ्लैट भी रख लेते तो हम ओवरऑल हमारी कंपनी करीब 3.5-4% सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाती। तो और पाइपलाइन स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि बाकी हम सेक्युलर ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव देख रहे हैं। हमारे लिए बीएफएसआई अच्छा कर रहा है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा कर रहा है। हमें उम्मीद है कि रिटेल और एमसीएस में भी हम ठीक करेंगे। हेल्थ केयर में थोड़ी हेडविंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में मेडिकेयर कॉस्ट को लेके काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से थोड़ी हेडविंड है। बट बाकी अगर आप टीएमटी को अगर छोड़ दें तो काफ़ी सेकुलर, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ऑल राइट, तो टीएमटी को छोड़कर अगर आप देखें तो बाकी सभी वर्टिकल्स और सेगमेंट्स में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों के बाद विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो जेंसा टेक फिलहाल अगर आप देखें तो नतीजों का रिएक्शन ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक में कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिला, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गौरव जी, चार्ट देखकर बताइए जेंसा टेक कैसा लगता है स्टॉक? जी थोड़े स्ट्रगलिंग फेज में नजर आ रहा है। कुछ फर्दर और प्रॉफिट टेकिंग की गुंजाइश मुझे नजर आती है 720 की रेंज तक। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में, कोई भी पोजीशन, फ्रेश पोजीशन लेने से पहले अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो 720 के स्टॉप के साथ वो अपनी पोजीशन में बने रहे। 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशंस होल्ड करने की राय आ गई है। इससे पहले हमने जब शो की शुरुआत की थी तब सुजलॉन के नतीजे आए थे। सुजलॉन के नतीजे अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली काफ़ी बढ़िया लगेंगे, लेकिन इसमें कुछ 700 करोड़ से ऊपर के वन ऑफ्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक फिलहाल के लिए 1-1.25% की तेजी दिखा रहा है। वीरल जी, 60 रुपए के आसपास सुजलॉन की अब ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, चार्ट क्या कहता है? ओवरऑल देखें तो नीचे में हमें अक्टूबर महीने में अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट मिला है। ऑलमोस्ट नीचे से देखें तो 10 to 12% जितना मूवमेंट आ चुका है। फिलहाल देखें तो उसका जो 200 डीएम है उसका सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। हालांकि उसे ऊपर में अराउंड 61 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर वो भी क्रॉस करता है तो अपसाइड मूवमेंट में हमें फिर 64 से 66 के लेवल तक देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अगर किसी ने बाय किया तो मेरे हिसाब से 57 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में 64 से 66 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ऑल राइट, एक और चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर भी आज आपको नतीजों का इम्पैक्ट नजर आएगा। नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, ब्रोकरेज हाउस की कमेंट्री बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात है कि स्टॉक ने 2020 के स्तरों को तोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ एक्सेप्शनल देखने को मिल रही है, 6% ऊपर सिटी यूनियन बैंक फिलहाल के लिए कारोबार कर रहा है। प्रदीप जी, चार्ट देखकर ये बताइए कि जिन्होंने पूरी रैली मिस कर दी है, क्या इस ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं? ये शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रनअप आ चुका है ये हफ्ते। ये स्टॉक ऑलरेडी 9% प्लस है और उसके गैप का इसमें बड़ा आया है, कल भी ये पॉजिटिव है। तो थोड़ा बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं ऑन द लोअर साइड। मेरे हिसाब से इसका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा अर्ली चार्ट्स के करीबन 234 का। तो कोई भी डिप आता है तो 234 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 253 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो 265 270 के टारगेट्स भी दिखा सकते
ऑलराइट, तो 253 ये इसका ऐसा लेवल है जिसे पार कर गया तो 260 फिर 270 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश शॉर्ट टर्म के माध्यम से खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करिए। बेहतरीन चार्ट है, 5% की तेजी के साथ फिलहाल के लिए कर रहा है कारोबार। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा यहाँ पर देखने को मिला। तो जो आइडियाज डिस्कस किए गए हैं, सबसे पहले गौरव जी के पोर्टफोलियो में अपोलो टायर्स जहाँ शेयर किया था वहीं है। ऑयल इंडिया थोड़े आधे प्रतिशत का डेंट दे रहा है। वहीं बात करें अगर आप वीरल जी के पोर्टफोलियो की तो इसमें मिंडा कॉर्पोरेशन 1.5% की तेजी दे रहा है। लेकिन किर्लोस्कर ऑयल, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके देखेंगे। किर्लोस्कर ऑयल में देखेंगे, इसके बाद में इसको रेक्टिफाई करके देखेंगे। वहीं प्रदीप जी अगर आप देखें तो इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल के लिए येस बैंक के थोड़ा सा नीचे है, यूनियन बैंक में हल्की सी गिरावट है और बीएसई लिमिटेड ये भी अगर आप देखें तो डेंट दे रहा है। अब तीनों जो हमारे खिलाड़ी हैं इनकी तरफ से जो प्रदर्शन टोटल फाइनल तौर पर आपको देखने को मिल रहा है, इनमें आप देखें तो प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में 5.5% का डेंट देखने को मिल रहा है, 3.5% वीरल जी का पोर्टफोलियो नीचे और गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में भी देखें तो ऑलमोस्ट 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट थोड़ा सा फ्लैट है विद नेगेटिव बायस और हफ्ते की बस शुरुआत ही हुई है। कल मार्केट में छुट्टी है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए, आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।